खाद। जयपुर गाय विवाद में एसएचओ को हटाया गया। आर्ट समिट में गाय की डमी पर हुआ था विवाद। विरोध में हटाई गई प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ में कर्नल समेत 2 जवान घायल। सेना और आतंकियों में रात भर से जारी है मुठभेड़। कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। राष्ट्रीय संत भय्यू जी महाराज की पत्नी पंचतत्व में विलीन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। भारी तादाद में लोगों ने दी अंतिम विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। दुश्मन और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस ब्लूप्रिंट ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चीन के पसीने छूट रहे हैं। आतंकियों में दहशत फैल गई है। इंसानियत के दुश्मनों पर मौत मंडराने वाली है। कत्लेआम मचाने वालों को अब अंजाम भुगतना होगा। वक्त आ गया है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जाएं। उन्हें यह बताने का वक्त आ गया है कि संभल जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को बढ़ावा देता है, चीन गाहे बगाहे भारतीय सीमा पर उल्लंघन करता है और आतंकी संगठन आईएसआई को रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें भारत और रूस की साझा सैन्य अभ्यास की खबर मिल गई है। पाकिस्तान को आईना दिखाने और चीन का घमंड तोड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। यह ब्लूप्रिंट आतंकवाद और इंसानियत के दुश्मनों को रोकने के लिए भी है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद ने पैर पसारते हुए पूरी दुनिया को त्रस्त किया है, इसी आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत और रूस ने अपने युद्धाभ्यास इंदिरा में पसीना बहाए हैं। क्योंकि फौज में यह कहा जाता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाया जाए, जंग में खून उतना ही कम बहता है। दुश्मनों के खिलाफ युद्धाभ्यास। आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस के सैनिकों ने जमकर सैन्य अभ्यास किया। संयुक्त युद्धाभ्यास मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकी हमलों को नाकाम करने को लेकर किया गया। उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो लंबी मारक क्षमता वाले हैं। भारत रूस करेंगे दुश्मनों का खात्मा। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे कि भारत और रूस के सैनिकों ने किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास किया। आतंकियों को खत्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, किन नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई, किस तरह के घातक हथियारों से अपने दुश्मनों को चेतावनी दी गई कि संभल जाओ वरना खात्मा निश्चित है। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, बीकानेर, राजस्थान। दुनिया का तकरीबन हर देश दहशत के साए में जी रहा है। पता नहीं कब और कहां से आतंकवाद का कहर बरप जाए। अमेरिका पर 9/11 जैसा आतंकी हमला करने वाले अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से भी बड़ा और दहशत का पर्याय बन चुका है आईएसआईएस। इससे कैसे निपटा जाए, इसी मकसद से रशिया और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने ज्वाइंट एक्सरसाइज कर एक दूसरे से हुनर सीखा। आतंकी हमलों ने बदली सोच, दुश्मनों पर हमले की रणनीति।
फ्रांस की राजधानी पेरिस और तुर्की में आईएसआईएस ने जबरदस्त आतंकी हमले कर जता दिया कि उनकी पहुंच से दुनिया का कोई मुल्क दूर नहीं है। पेरिस हमले के बाद आतंक के खिलाफ दुनिया के कई देशों ने रणनीति बदल ली है। हर देश आतंक को खत्म करना चाहता है। आईएसआईएस के खिलाफ रशिया उसी की सरजमी सीरिया से निर्णायक जंग छेड़े हुए है। रशिया ने आतंकी संगठन आईएस को कुचलने के लिए लगातार हवाई हमले किए हैं। भारत में भी आईएसआईएस की आहट साफ सुनाई और दिखाई दे रही है। भारत सरकार भी अब मान चुकी है कि आईएसआईएस के प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग यहाँ हैं। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। हाल ही में 2-3 बड़े आतंकी हमलों ने तमाम देशों को एक साथ एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। रशिया चेचेन्या विद्रोहियों से जूझ रहा है तो भारत जम्मू कश्मीर सहित दूसरे राज्य आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान आतंक को पनाह एक तरफ दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में दो पुराने दोस्तों का एक साथ आना, एक दूसरे की जरूरत को बताना और दोनों की मजबूती दिखाती है कि भारत बार बार न सिर्फ आतंक को परिभाषित करने की मांग कर रहा है, बल्कि सभी मुल्कों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने में जुटा है। हालात और चुनौतियां अब एक सी हो तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। रशिया तो भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। ऐसे में दोनों का साथ आना लाजमी है और इसी के मद्देनजर दोनों ने राजस्थान के महाराज फायरिंग रेंज में करीब पखवाड़े तक एक दूसरे से आतंक से निपटने के गुर सीखे। काउंटर टेररिज्म के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए तकरीबन एक पखवाड़े तक जमकर पसीना बहाया। आतंकवाद से लड़ने की तैयारी। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने है। पेरिस और तुर्की पर हुए आतंकी हमलों ने एक आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने ला दिया है। ऐसे में रसिया हो या भारत, चूंकि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों इस समय आतंकवाद से बुरी तरह जूझ रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ करने, उनको नस्तानाबूद करने के लिए बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया है इंदिरा 2015। इस ऑपरेशन में भारत और रूस की सेनाएं जो हैं दोनों मिलकर के घनी आबादी वाले इलाकों में छुपे आतंकियों को किस तरह मारा जाए, उनको निकाला जाए और पकड़ा जाए, यह एक ऑपरेशन यहां पे आयोजित किया गया है। पेरिस हमले में हुए आतंकी हमले में बहुत से निर्दोषों की जान गई। इसको ध्यान में रखते हुए एक पखवाड़ा साझा सैन्य युद्धाभ्यास किया गया। रूस चेचन्या के विद्रोहियों और आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भारत के पास तमाम सारे ऐसे गुण हैं जो रसिया को सिखा सकता है और रसिया से वो सीख भी सकता है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने दोस्त के बिना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि दोनों के सामने चुनौतियां एक सी हैं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, महाजन फायरिंग रेंज, बीकानेर। सेना को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी एक गांव में कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और गांव के चारों तरफ से इसे घेर लिया। थोड़ी देर में आतंकियों के कब्जे वाले मकान को सेना ने घेर लिया और आतंकियों को मार गिराया गया। कैसे सेना ने इस युद्धाभ्यास से इसे अंजाम दिया, ये आपको दिखाते हैं। ये जहां पे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है वहां पे Mi-17 हेलीकॉप्टर, जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर वो आ गया है। उससे स्पेशल आर्म फोर्सेज के रसिया और इंडिया के जवान जो हैं वो इस समय उससे रस्से के जरिए उतर रहे हैं और उतरने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में अपनी ड्यूटी संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर से जिस जगह पे स्पेशल फोर्सेज के जवान लैंड कर रहे हैं उससे से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही ये 1 नंबर का जो घर है, इसमें 4 टेररिस्टों की खबर है जो चारों आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। इन्हीं को ऑपरेट करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्सेज के जो हैं कमांडो जिस समय लैंड किए हैं और उन लोगों ने पोजीशन ली करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जिस जगह पे वो इस समय स्थिर है, उड़ रहा है, उससे ठीक 200 मीटर की दूरी पर टेररिस्ट जो हैं वो 4 की तादाद में है, जो 1 नंबर बंगला उसमें है। इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए कमांडो जो है यहाँ पर उतर चुके हैं।
स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज ने 1 नंबर के मकान को घेरना शुरू कर दिया है चारों तरफ से, जिसमें 4 टेररिस्टों के होने की खबर है। और आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा कि एक टेररिस्ट जो है वो बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक लेटा हुआ है, दूसरे कमरे में दूसरा लेटा हुआ, जबकि एक राइफल लेकर के टहल रहा है। 4 टेररिस्टों के इसमें होने की खबर है। अब इसको चारों तरफ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो कमांडोज जो हैं रशियन स्पेशल फोर्सेज के और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज जो हैं उसके कमांडोज अब धीरे धीरे चारों तरफ से बढ़ रहे हैं और इसकी घेराबंदी कर रहे हैं। देखेंगे सामने कि एक टेररिस्ट को अभी स्पेशल फोर्सेज ने मार गिराया है, उसके पहले भी दूसरा मारा जा चुका है, जबकि एक भाग चुका है। तो एक ऐसा ऑपरेशन है कि किसी घनी बस्ती में किस तरह से जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको पूरी तरह से नाबूद किया जाए, उस तरह के एक ऑपरेशन था। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक छोटा सा बम गिराया गया था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के बाद जो चौथा आतंकी था उस पर भी हमला किया गया। हालांकि वो भागने में कामयाब रहा, इस मकान नंबर 1 से जो है निकल के भागा है, लेकिन तब तक उसको गोली लग चुकी थी और वो भी मारा जा चुका है। अब 3 नंबर मकान की तरफ हम आपको फिर से ले जाना चाहेंगे, जहां रशियन आर्मी फोर्सेज जो हैं वो पीछे से 3 नंबर मकान को चारों तरफ घेर लिया है। अंदर जो टेररिस्ट था उसको मारा जा चुका है, मार चुके हैं। और मकान नंबर 4 में जो 2-3 टेररिस्ट भाग करके छुपना चाह रहे थे, 4, 6 और 10 में, अब उनकी तरफ कमांडोज जो हैं बढ़ रहे हैं और उन्हें अब उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। बाकी कमांडोज जो हैं वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसके ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन जो है वो इसको उड़ाया जा रहा है ऊपर से, जो एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा है कि क्या है अंदर, कहाँ छुपे हुए हैं, कितने हैं। तो ये ड्रोन का आप देख रहे हैं, उसके जरिए उनको तस्वीरें मिल रही हैं कमांडोज को, जो उनके जहाँ से ऑपरेशन को कमांड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह कमांडोज जो हैं उन लोगों ने अपने लास्ट टारगेट को भी हिट कर दिया है, और हिट करने के बाद अब जबरदस्त गोलीबारी हुई है दोनों तरफ से, और जिसमें 3 नंबर से भागा हुआ, जो 3 नंबर घर से भागा हुआ था टेररिस्ट, उसको मारा जा चुका है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में कमांडोज की जबरदस्त ट्रेनिंग, उनका हौसला और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तो अहम है ही, लेकिन बेहद अहम भूमिका निभाई ड्रोन ने। ड्रोन के जरिए मिली जानकारी ने इस ऑपरेशन को महज 15 मिनट में खत्म कर दिया। इस 15 मिनट के स्पेशल ऑपरेशन जो किया गया टेररिस्टों के खिलाफ, उसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाई वो इस ड्रोन ने। इसके जरिए हर पल की तस्वीरें जो हैं वो अब कमांडोज को मिल रही थी जहां से ऑपरेशन वो कर रहे थे, और इसके जरिए उनको एक एक पल की जानकारी थी, टेररिस्टों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो इसको ऑपरेट करने वाले जो सेना के जवान हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, किस तरह से आप लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे? इसको हम क्या करते हैं, जब हम कहीं किसी जगह पे पहुंचते हैं, हम अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम इसको लॉन्च करते हैं ताकि हमें हमारे टारगेट के बारे में, क्लोज टारगेट ट्रिक पता चल जाए। फॉर एग्जांपल जब हम एक घर को कॉर्डन करने जा रहे हैं, उस घर के पास हम उनके दरवाजे कौन से हैं, किस खिड़की से दुश्मन निकल सकता है, हम किस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, दुश्मन कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी का लाइव फीड ये हमें देता रहेगा। और आप इस जो आपको लाइव ये फीड देता है, इसको आप कमांडोज को किस तरह से आप पहुंचाते हैं? इसका मेरे पास एक सामान में दिखा सकता हूँ। तो जिसके जरिए आप उनको दिखाते हैं, उन कमांडोज के जो ऑपरेशन में उनको कैसे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इसके थ्रू आप बता पाते हैं? मॉड्यूल दिखाता हूँ जिसके ऊपर इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं? ये कैमरा लगा हुआ, हाई HD रिकॉर्डिंग होती रहती है जो लाइव फीड देता है। लाइव फीड देने के लिए इसमें एंटेना लगा हुआ है, एंटेना से हम इसको रिसीव कर सकते हैं, और उसका लाइव फीड आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जिस पे अंकित वो स्क्रीन पे दिख रहा था, स्क्रीन से इसमें डायरेक्ट आता है। इसमें अगर हमने पावर ऑन कर दिया, इसमें पूरा आता रहेगा। जी जी। तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसके ड्रोन में जो सबसे बहुत सोफिस्टिकेटेड एक कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे के जरिए जितने भी विजुअल्स ये कैप्चर करता है, वो सारे विजुअल्स जो हैं वो इसमें ये जो है स्क्रीन, इस स्क्रीन पे दिखाई जाती है, और इस स्क्रीन पे दिखने वाले विजुअल के जरिए जो कमांडोज हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा लिए रहते हैं, हिस्से में होते हैं, वो उसको देख करके ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस 15 मिनट के पूरे ऑपरेशन में जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो इस ड्रोन ने, जिसके जरिए जो ऑपरेशन में कमांडोज लगे हुए थे उनको एक एक पल की सारी खबरें मिल रही थी और उनको विजुअल्स मिल रहे थे अपने टारगेट को हिट करने के लिए। और अब इस समय जिस तरह का टेररिज्म का पूरा पैटर्न बदलता जा रहा दुनिया में, उसके लिए ड्रोन जो है वो सबसे अहम उपकरण के तौर पे सामने आए हैं, जिससे कि न्यूट्रलाइज किया जा सके उन टेररिस्टों को जो लोग कहीं छुपे हुए हैं या किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे 15 मिनट में ड्रोन जो है उसकी सबसे अहम भूमिका रही है। कैमरामैन जगदीश सुप्रीति के साथ सुधाकर द्विवेदी, महाजन फायरिंग रेंज, बीकानेर। यहां वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
हिंदुस्तान पर दाऊद की नापाक नजर, अस्थिर करने की फिराक में दाऊद, आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान को चाहता है तोड़ना। डी कंपनी की साजिश, दंगा कराएगा दाऊद, आज रात 9:30 पर। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद आईएसआईएस के खिलाफ दोनों देशों को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार करना है। रूस के साथ भारत की यह छठी साझा एक्सरसाइज है, लेकिन इस बार इसकी अहमियत कुछ अलग है, क्योंकि रूस को आईएसआईएस ने हाल ही में गहरे जख्म दिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत रूस, आतंकवाद को उखाड़ फेंकने की तैयारी। दरअसल रशिया पिछले दिनों अपने एक यात्री विमान के क्रैश होने के पीछे आतंकवादियों का हाथ मानता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी पुष्टि की है। इस क्रैश के बाद से ही रशिया लगातार आईएसआईएस के ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है। आईएसआईएस भारत को भी अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में दोनों की परेशानी अब एक हो गई है। चूंकि मकसद एक है, तो उन सारी चीजों को भी साझा करने पर सहमति बनी है, जो आतंक खासकर आईएसआईएस के खात्मे में काम आ सके। मतलब ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए दोनों साझा कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो अपने देश के बाहर भी। सूचनाएं साझा करने के अलावा तकनीकी और रणनीति को भी साझा करेंगे। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क तैयार करना, सर्च एंड डिस्ट्रॉय टैक्टिक्स यानी कि ढूंढो और खत्म करो की रणनीति अपनाने और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकियों ने अपने हमले की रणनीति बदली है। ऐसे में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की है। Forces of the two countries, acting under the auspices of the United Nations, assisted the government of a third country in combating armed terrorists in desert terrain. This exercise is the culmination of a comprehensive and grueling training program jointly worked out by the participants, in which they engaged in a variety of missions required to be conducted in terrorism-affected areas and also learned from each other's experience in such situations. रशिया ने भी आतंक के खिलाफ खासकर अपने सबसे पुराने दोस्त भारत के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। This exercise is aimed to form joint methods of struggle against terrorists and to perfect coordination of Russian and Indian army forces during tactical mission, detection, blockade,
destruction of terrorists, providing cover to each other, as well as experience exchange of forms and methods of combat operation. दोनों देश हर तरह से आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अर्बन वारफेयर या फिर अर्बन गुरेला वारफेयर में इसी तरीके से टैक्टिक्स अब दोनों अपनाएंगे, क्योंकि इराक में अमेरिकी सेना और चेचन्या विद्रोहियों के खिलाफ रूसी सेना इस टैक्टिक्स को अपना चुकी है, जो बेहतर कारगर भी रही है। इंदिरा 2015 इस एक्सरसाइज की सबसे अहम कड़ी रहा। AK-74 राइफल रशियन आर्म फोर्सेस के जवानों ने पहली बार इस एक्सरसाइज में इस राइफल का इस्तेमाल किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रसिया अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। देखना यह होगा कि रसिया सिर्फ हथियारों की ही मदद करता है या फिर आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करेगा और संयुक्त अभ्यास के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ दोनों देश साथ मिलकर के कार्रवाई भी करेंगे। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, बीकानेर। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. और आइए अब आपको बताते हैं कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए गए कुछ अत्याधुनिक हथियार कौन से थे। इनमें AK-47 राइफल तो दोनों देशों का कॉमन हथियार है, लेकिन पहली बार रशियन स्पेशल फोर्सेस के AK-74 का इस्तेमाल किया गया। युद्धाभ्यास में AK-74 इस सीरीज का सबसे कारगर और आधुनिक हथियार, बेहद हल्की, ऑपरेशन के दौरान बेहद कम जगह में भी इस्तेमाल करने लायक, मारक क्षमता ऐसी कि पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम। इंदिरा 2015 इस एक्सरसाइज की सबसे अहम कड़ी रहा। AK-74 राइफल रशियन आर्म फोर्सेस के जवानों ने पहली बार इस एक्सरसाइज में इस राइफल का इस्तेमाल किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रसिया अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। देखना यह होगा कि रसिया सिर्फ हथियारों की ही मदद करता है या फिर आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करेगा और संयुक्त अभ्यास के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ दोनों देश साथ मिलकर के कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा रशियन कमांडो ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG, जो अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, इसका भी एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया। इसकी खासियत है कि बेहद घनी आबादी में छिपे आतंकियों को भी आसानी से बिना और किसी को नुकसान पहुंचाए खत्म किया जा सकता है।
रशियन कमांडोज की वर्दी पर लगे बेस के अंदर एक ऐसा कैमरा और डिवाइस लगा था जिसके जरिए पूरे ऑपरेशन का रियल टाइम जानकारी कंट्रोल रूम को मिलती है। डिवाइस के जरिए इमारत, घर या गुफा जैसी जगह में छिपे आतंकियों को दिन हो या रात आसानी से देखा जा सकता है। यानी दोनों देशों ने वो सारे हुनर एक दूसरे से साझा किए जो आतंक के सफाई के लिए जरूरी हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर इस बार किया गया और ड्रोन वगैरह भी यूज़ किए गए जिससे कि ऑपरेशन की प्लानिंग बेहतर हो सके और आपस में तालमेल बढ़ाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कई इस तरह के कदम उठाए गए जिससे कि ये चीज़ सामने आई कि दोनों देश मिलकर अगर चाहें तो किसी भी ऑपरेशन को कभी भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अंजाम दे सकते हैं। दरअसल इस एक्सरसाइज की खासियत ये रही कि क्लोज कॉम्बैट को ध्यान में रखते हुए इसे अंजाम दिया गया। मसलन छिपे हुए आतंकी को निकालकर सटीक और तेजी से हमला करना, कम से कम फायर करना और बिना नुकसान के ऑपरेशन को अंजाम देना। इसके लिए दोनों देशों के कमांडोज को बेहद सख्त फिजिकल ट्रेनिंग से गुजारा गया जिससे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे जवान तेजी से हमले के फैसले ले सके। कि भारत और रसिया दोनों मिल करके टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जा सके और इसी वजह से पिछले 7-8 दिनों से एक्सरसाइज चल रही थी। आज उसको दिखाएंगे कि किस तरह से ऑपरेट करती हैं दोनों फौजें एक साथ मिल करके। इससे पहले भी कई बार रसियन और इंडियन फौजों ने एक्सरसाइज इस तरह की है, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसको दोनों मिल करके अंजाम देंगी। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, बीकानेर, राजस्थान। और जायद इस तरीके से रूस और इंडियन फोर्सेस के आपस में सहयोग करने और ट्रेनिंग करने से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। एक बार फिर गरमाया राम मंदिर का मुद्दा। अशोक सिंघल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मोहन भागवत और मुरली मनोहर जोशी ने की मंदिर निर्माण की बात। मलेशिया में आतंकवाद पर बोले मोदी, कहा धर्म से आतंकवाद को करना होगा अलग। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो पूरी दुनिया।
पीएम मोदी की नीतियों का आडवाणी ने किया समर्थन, कहा अच्छे दिन आने में लगेगा वक्त, सही दिशा में काम कर रही है मोदी सरकार। रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मुझे राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, राजनीतिक बदले का विषय बन गया हूं मैं।